सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। आज सीएम योगी कैबिनेट की लोक भवन में बैठक करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में मंत्री परिषद की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की ये बैठक होगी। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सभी मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को बैठक में होंगे शामिल। मंत्री परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर होगा मंथन। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम योगी कैबिनेट की लोक भवन में बैठक करनी है। मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। विजय जी, जैसा कि आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर क्या पूरी अपडेट है विजय जी? किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है आज इस बैठक में? देखिए, आज सुबह 10:30 बजे एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में लगभग सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है और इसके बाद एक मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें तमाम राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार इन सभी को भी बुलाया गया है। यानी दो बैठकें होगी, एक 10 बजे, एक 10:30 बजे। 10:30 बजे के लगभग सभी राज्य मंत्रियों को भी बुलाया गया है और 10 बजे जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सिर्फ योगी कैबिनेट के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री है सिर्फ उन्हें बुलाया गया है। और 10:30 बजे लगभग राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं उनको भी बुलाया गया है। तो एक बड़ी खबर ये भी है कि आज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देने की चर्चा है, क्योंकि पीएम मोदी के सीएम से मिलने के बाद जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो मंत्रिपरिषद को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कुछ केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से निर्देश मिले हैं 2027 के चुनावों से पहले अगर सीएम योगी लगातार दोनों मंत्रिपरिषद की जब बैठक करते हैं तो याद करिए तो उपचुनाव से पहले एक बार इस तरह की बैठक हुई थी जिसमें सभी मंत्रियों को अपने अपने चुनाव क्षेत्र में मजबूती से जुटने के लिए निर्देश दिए गए थे योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उनसे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया गया संदेश बताया गया था। उसी तरह 27 से पहले और होली के पहले अपने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए और उनसे पहले लोगों को क्या संदेश देना है वो ठीक आज योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं अपनी कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को बैठक में। और देखना यही है कि आखिरकार इस सीख से क्या निकल कर आता है, क्योंकि होली बड़ा पर्व है और इसके बाद रमजान भी है। तो कुल मिलाकर त्योहारों के बीच में ये कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी कल ही दिल्ली से लौटे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने पार्टी के नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तो देखना यही है कि आखिरकार क्या संदेश दिया जाएगा और किन किन मुद्दों पर फिलहाल चर्चा होनी है। हालांकि कुछ बड़े प्रस्ताव भी हैं जिन पर चर्चा होनी है और उन प्रस्तावों को योगी कैबिनेट मंजूरी भी दे सकती है, जिनमें कई नए प्रस्ताव भी है, कई कुछ पुराने प्रस्ताव भी है जो काफी दिनों से लंबित है। विजय, जैसे कि इस बड़े प्रस्ताव में होली है और शिक्षा मित्रों संविदा कर्मियों को भी तोहफा देने की भी बात सामने आ रही है कि इस होली का तोहफा दिया जा सकता है इस बैठक के दौरान। देखिए, कई एक मुद्दे हैं जिसमें जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों हैं उनकी बेटियों को 1 लाख रुपए की उच्च शिक्षा के लिए देने की भी तैयारी है। MBBS और BDS और BSc नर्सिंग दाखिले में आरक्षण के प्रावधान को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। आउटसोर्सिंग के निगम के जरिए बालिकाओं को पैसा दिया जा सकता है और कई प्रकार के आउटसोर्सिंग के लिए भी प्लान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार कोशिश कर योगी सरकार की उत्तर प्रदेश की आम जनता को फायदा पहुंचाया जा सके, उसके लिए कुछ न कुछ नई परियोजनाएं जरूर लाती रही है। इसी कड़ी में इस बार भी कुछ नई सौगात यूपी को मिल सकती है, चाहे उसमें UPPCL से जुड़ी कुछ इकाइयों का और विस्तार हो, चाहे मेट्रो को और विस्तार देने की बात हो। क्या लग रहा है विजय जी, जैसे कि जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है और अभी सीएम योगी पीएम मोदी से मिलकर आए हैं, तो क्या लग रहा है इस मुलाकात के बाद से इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? कुछ होली का एक तोहफा मिल सकता है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जो राज्य मंत्रियों की जो बैठक है उसमें यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक आम रायशुमारी की बात को भी लेकर चर्चा है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बैठक के जरिए योगी आदित्यनाथ कुछ नामों की सहमति हासिल करना चाहते हैं और कुछ मंत्रियों को ये बताया भी जा सकता है कि अब आपको
अगले कुछ दिन के लिए संगठन में काम करना पड़ सकता है। तो सूत्र यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट, आज की कैबिनेट में कुछ मंत्रियों को कहा जाता है कि आपको संगठन में काम करना है, तो जाहिर सी बात है कैबिनेट विस्तार भी जल्द ही होगा। और वहीं कुछ नामों को लेकर पार्टी में अपने एक तरीके से आंतरिक सर्वे की स्थिति भी योगी आदित्यनाथ आज लगा सकते हैं, क्योंकि पार्टी नेतृत्व की तरफ से जिन नामों पर चर्चा हुई है उनमें से किसी एक नाम को मोहर लगानी है तो वो नेतृत्व ही लगाएगा, लेकिन आम रायशुमारी के बाद उसको जाहिर किया जाएगा और उसको पब्लिक किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल पार्टी नेतृत्व को अपनी एक आम राय भेजनी होगी, जो राज्य मंत्री स्तर के लोगों से बातचीत करके भेजी जा सकेंगी। उसके लिए ही कुछ गुंजाइश बनाई जा रही है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, ये तो बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसकी चर्चा बहुत जोरों पर है कि प्रदेश अध्यक्ष और नए मंत्रिमंडल को लेकर भी बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी हो सकता है इस बैठक के दौरान क्लियर हो। बिल्कुल विजय, अब इस बैठक के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या होली का तोहफा विशेष होगा, किसी खास वर्ग के लिए विशेष होगा, देखने वाली बात होगी। विजय, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।